अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ, जिसे प्रिंसिपल भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरा साइंटिफिक मेथड हम लोगों ने स्टडी किया था कि किस तरह से साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं और किस तरह से कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब थ्योरी क्या होती है? जब थ्योरी ये होती है कि जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और जिससे जो है वो हाइपोथेसिस अगर हमारे पास प्रूव हो गई है कि ये करेक्ट है हाइपोथेसिस, तो उधर भी साइंटिस्ट अभी रुकते नहीं हैं। ठीक है, वो फर्दर क्या करते हैं, फर्दर हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई हाइपोथेसिस प्रूव हो गई है कि ये करेक्ट है, तो वो फर्दर जब हाइपोथेसिस बनाते हैं, उन हाइपोथेसिस की फिर दोबारा से उनके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद अगर वो प्रूव हो जाते हैं कि वो बाकी की हाइपोथेसिस भी करेक्ट है, तो फिर जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होती है वो बन जाती है थ्योरी। यानी कि पहले क्या हुआ कि हाइपोथेसिस है, कोई प्रूव हो गई है, करेक्ट है, उधर से क्या करेंगे, फर्दर हाइपोथेसिस निकालेंगे उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस की। और अगर सारी हाइपोथेसिस अप्रूव हो गई हैं कि वाकई करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटेशन उनकी भी होगी, तो फिर ओरिजिनल वाली क्या हो जाएगी, वो थ्योरी बन जाएगी। थ्योरी क्या होती है, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि ये सपोर्ट करती है एक्सटेंसिव एविडेंस को। यानी कि थ्योरी ऐसे ही नहीं बन जाती, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एविडेंस होता है, फिर जाके अप्रूव होती है कि ये थ्योरी बनी है। ठीक है, और थ्योरी को जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं, मल्टीपल रिसर्चर्स एक्सेप्ट करते हैं। वो अपनी ऑब्जर्वेशंस के लिहाज से, एक्सपेरिमेंट्स के लिहाज से जब एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी बनती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो दी थी, इसके मुताबिक ये था कि किस तरह से स्पीशीज जो होती हैं वो चेंज होती गई हैं। जब दुनिया बनी है तो स्पीशीज पहले जो है किस तरह की थी, फिर उसके बाद चेंज होना शुरू होगी टाइम के साथ साथ और फिर नए ऑर्गेनिजम्स बन गए। जैसे कि मैं अगर आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिहाज से एक एग्जांपल बताऊं, तो इसमें यह था कि ह्यूमंस पहले क्या थे, मंकीज थे। इन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि ह्यूमंस पहले मंकीज थे, फिर एवोल्यूशन हुई और कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए, नेचुरल सिलेक्शन हुई, यानी कि ट्रेड्स में थोड़ी सी वेरिएशंस आना शुरू हो गई और फिर उसके बाद जो है वो ह्यूमंस बनना शुरू हो गए। ये था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब हम तो मुस्लिम्स हैं, हम जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन साइंटिस्ट ने जो है वो ये इस तरह से थ्योरी बनाई है कि क्योंकि ह्यूमंस और मंकीज की काफ़ी फीचर्स जो है वो मिलते जुलते हैं, तो इस तरह से साइंटिस्ट ने जो है वो ये एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो निकाली थी। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि साइंटिस्ट जब थ्योरी बना लेते हैं, अच्छा, अब साइंटिस्ट इधर भी काम अपना ख़त्म नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो थ्योरीज की टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, थ्योरीज के भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। थ्योरीज के जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो अपने लिहाज से बेस्ट ट्राई करते हैं कि थ्योरी को वो डिसप्रूव करें। ठीक है, तो उसके बाद अगर तो हमारे पास थ्योरी भी जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बावजूद नहीं अप्रूव हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये अब थ्योरी बन गई है लॉ ऑफ प्रिंसिपल। ये या तो इसको लॉ कहेंगे या फिर ये प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, क्योंकि इसमें अब थ्योरी की भी आगे फर्दर टेस्टिंग हो गई है, लेकिन वो फिर भी डिसप्रूव नहीं हुई, इसी वजह से अब ये बन गया है लॉ। अब साइंटिफिक लॉ की इधर डेफिनेशन बताई हुई है। साइंटिफिक लॉ असल में क्या होता है, ये एक यूनिफॉर्म होता है या कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का। यानी कि नेचर के लिहाज से ये लॉ जो होता है ये एक स्टेटमेंट होती है। ये ज़्यादातर मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में होती है या मैथमेटिकल फॉर्मूले की फॉर्म में होती है, तो इस तरह से ये लॉ जो है वो निकलता है और ये बिल्कुल एक कांस्टेंट फैक्ट होता है। यानी कि नेचर में के लिहाज से उसको अगर अप्लाई करें तो वो अब शुरू से लेकर अब तक ये बिल्कुल फैक्ट बन चुका है नेचर का, इसमें अब कोई चेंज नहीं बनता।
ठीक है, इस तरह लॉज बनते हैं कि इसको अब फर्दर जो है वो इसकी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, अब ये लॉ बन चुका है। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम देखें बायोलॉजिकल लॉज की, तो दो यहाँ पे लॉ आते हैं बायोलॉजी के लिहाज से। अगर हम देखें तो इसमें आता है हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अभी जब आप आगे जाएंगे 10th क्लास में या 9th क्लास में ही, आप मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को डिटेल में एक पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको लॉ की समझ आ जाएगी, लेकिन हार्डी वेनबर्ग लॉ ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम अभी इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया थ्योरी एंड लॉ। इसके सिंपल आपने क्या करनी है, इसकी डेफिनेशंस याद करनी है, ये थ्योरी की क्या डेफिनेशन है, और इसके अलावा लॉ और प्रिंसिपल किस तरह से बनता है इसकी डेफिनेशन। साथ में एक एक बस एग्जांपल उसकी थ्योरी की दे देना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और इसके ये दो लॉज दे देना। बस ये हमारे पास जो है वो पेपर में आएगा शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में आता होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है साइंटिफिक मेथड का। ठीक है, थ्योरी का नहीं दिया हुआ, पूरा जो साइंटिफिक मेथड है उसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर क्या होगी, हाइपोथेसिस निकाली जाएगी, स्टेटमेंट निकाली जाएगी, डिडक्शंस होंगे, इफ देन की लॉजिक यूज की जाएगी, फिर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, ये भी मैंने आपको बता दिया। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एक्सपेरिमेंट्स अगर तो वो वाकई प्रूव कर दी हैं, तो फिर जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स में अगर वाकई हाइपोथेसिस करेक्ट हो गई है तो आगे फर्दर जाएंगे, लेकिन अगर हाइपोथेसिस करेक्ट नहीं हुई तो दोबारा से नई हाइपोथेसिस निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास हाइपोथेसिस करेक्ट हो गई है, आगे बनाएंगे रिपोर्ट, साइंटिस्ट रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद फर्दर टेस्टिंग दोबारा होगी, फिर थ्योरी बनेगी, और फिर फर्दर टेस्टिंग होगी, और उसके बाद जाके लॉ या प्रिंसिपल बनता है। लेकिन लॉ और प्रिंसिपल के बाद फिर फर्दर टेस्टिंग नहीं होती, ये एक कांस्टेंट फिर फैक्ट बन जाता है नेचर का। और लॉ और प्रिंसिपल ये नहीं बताता कि ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, उसने सिंपल जो हाइपोथेसिस थी उसको बताना होता है कि वाकई ये नेचर में ये फैक्ट है। ठीक है, लॉ ने ये नहीं एक्सप्लेन करना कि ये किस तरह है और क्यों है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। मलेरिया ये एक एग्जांपल है बायोलॉजिकल मेथड की जो साइंटिस्ट ने परफॉर्म की थी। जब आप ये स्टडी करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से साइंटिस्ट जो है वो प्रॉपर साइंटिफिक मेथड यूज करके सारी स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहां से स्टडी करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।